रहीम। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का लेक्चर 2। पहले इंट्रोडक्शन जो है वो हमारा कवर हो चुका था। उसके बाद जो है हम जो है लेक्चर 2 कवर कर रहे हैं। यहाँ पे जो है इकोनॉमिक्स का विच यूनिवर्सिटी के लिहाज से और टॉपिक के लिहाज से हम जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। इक्विलिब्रियम एनालाइज को आज हमारा जो टॉपिक है वो इक्विलिब्रियम एनालाइज है। इसके जो मेन पॉइंट्स है आज हम जो डिस्कस करेंगे, पहले तो बात है कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, उसके बाद फाइंडिंग इक्विलिब्रियम के हम उसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सेकंड, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, उसको हम अलजेब्रिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल दी जाएगी, उसको हम अच्छे से थ्रू आउट उसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। और एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन अगर आपने एग्जाम्पल कर लिया तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो दिखाते हैं इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम इज सिचुएशन यानी वो सिचुएशन, वो सूरत हाल होती है वेयर शॉर्टेज यानी कमी एंड नो सरप्लस ज़्यादती। वो इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहाँ पे ना तो आपके पास किसी चीज़ में कमी आती है और ना ही किसी चीज़ में आपके पास ज़्यादती आती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी बाज़ार गए हैं, ठीक है, वहाँ पे आपके पास थे 10 रुपीज़, लेकिन जो बाज़ार में आपके पास कोई चीज़ पसंद आई है, जो शॉपकीपर था वो उस चीज़ को 12 रुपीज़ में बेचना चाह रहा था, ठीक है, लेकिन आपके बीच में बार्गेनिंग हुई। बार्गेनिंग के बाद आपने डिसाइड किया कि आप 11 रुपये देंगे और उसने भी डिसाइड किया कि वो 11 रुपये ले लेगा। तो ये जो आपके पास 11 रुपीज़ है, ये आपका क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है, जहाँ पे दोनों क्या होते हैं, दोनों सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, मजीद जो है हम इसको डिफाइन करेंगे। आर इक्विलिब्रियम इज़ अ पॉइंट वेयर सप्लाई कर्व टच द डिमांड कर्व। इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका जो सप्लाई कर्व है वो क्या कर रहा हो, टच कर रहा हो डिमांड कर्व को। ठीक है, और अब प्राइस या वो प्राइस वेयर अवर डिमांड एंड सप्लाई, वो प्राइस जहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या हूँ, बराबर हूँ, इक्वल हूँ। अगर आपने डिमांड का और सप्लाई कर्व के वीडियोस नहीं देखी हैं कि ये चीज़ होती क्या है, तो आप मस्त मेरे यूट्यूब चैनल चाहते हैं कि हम मैं सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व की डिटेल जो है वो यूट्यूब चैनल पे डालूँ, तो काइंडली मुझे लिंक जो है वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इसकी भी वीडियोस जो है वो अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करते हैं, फाइंडिंग इक्विलिब्रियम की हम किस तरह इसको फाइंड कर सकते हैं। आपके पास एक शेड्यूल दिया जाएगा, एक टेबल दिया जाएगा जहाँ पे डिफरेंट प्राइसेस दी जाएंगी और बताया जाएगा कि इसकी डिमांड ये है और सप्लाई है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेकिंग सपोजिशन वैल्यूज़ हैं, लेट करते हैं आपके पास 25 रुपीज़ है और डिमांड, जब आपके पास प्राइस 25 है तो डिमांड उस चीज़ की क्या है, 10 है और सप्लाई आपकी क्या है, 50 है। देखिए जब आपका, और नेक्स्ट क्या है, आपके पास प्राइस जब 20 होती है, प्राइस जब गिर जाती है, प्राइस जब क्या करती है, गिर जाती है, नीचे की तरफ आती है, तो डिमांड क्या करती है, डिमांड आपकी क्या करती है, ऊपर की तरफ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन सप्लाई आपके पास क्या करती है, नीचे की तरफ आती है। लेकिन देखिए जब किसी चीज़ की प्राइस कम होती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन उसकी सप्लाई क्या हो जाती है, वो कम कर दी जाती है। नेक्स्ट आपके पास जो है प्राइस फिर गिर 15, डिमांड आपके पास 30 आ गई, सप्लाई आपके पास 30 आ गई। उसके बाद प्राइस आपके पास 10 आ गई, डिमांड आपके पास 40 आ गई और आपके पास सप्लाई क्या आ गई, 20। अब इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, ग्राफ की सूरत में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो है ग्राफ को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास जब आपके पास मैंने आपको पीछे बताया गया था, जब आपका प्राइस 25 होगी तो आपके पास डिमांड क्या होती है, डिमांड आपके पास थी 10 रुपीज़। जब आपके पास 20 रुपीज़ होंगे तो आपके पास डिमांड क्या होगी, 20 होगी। जब आपके पास 15 रुपीज़ होंगे डिमांड आपके पास 30 होगी और जब आपके पास 10 रुपीज़ होंगे तो डिमांड आपके पास क्या होगी, 40 होगी। और जब आपके पास 25 रुपीज़ होंगे तो तब आपके पास, अब ये जो आपके पास कर्व है, ये जो डॉट्स मिल रही है आपके पास, कौन सी लाइन है, ये आपकी है डिमांड कर्व। ठीक है, जो क्या कर रही है, ऊपर से नीचे राइज कर रही है, डिक्रीमेंट हो रही है, तो वो आपकी कौन सी कर्व होती है, डिमांड कर्व। अब नेक्स्ट जब आपके पास रुपीज़ क्या होंगे, 25 होंगे तो आपके पास सप्लाई क्या होगी, 50 होंगी। ठीक है, और जब आपके पास 20 रुपीज़ होंगे तो आपके पास सप्लाई क्या होगी, 40 होगी। और जब आपके पास 15 रुपीज़ होंगे तो, या 20 रुपीज़ होंगे तो आपके पास 40 हो गई। और जब आपके पास 15 रुपीज़ होंगे तो आपके पास 30 हो जाएगी। नेक्स्ट क्या करती जाएगी, ये भी इस तरह नीचे आती जाएगी। और एक पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों डिमांड और सप्लाई का आपके पास क्या करेंगे, मीट करेंगे। उस पॉइंट को बोलते हैं इंटरसेक्ट पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट बोलते हैं। और उसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोलते हैं, जहाँ पे आपके पास डिमांड भी क्या होगी, 30 होगी, सप्लाई भी आपके पास क्या होगी, 30 होगी। नेक्स्ट इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, अलजेब्रिकली डिमांड और सप्लाई को। डिमांड, वी कैन रिप्रेजेंट द डिमांड एज QD इज इक्वल्स टू, Q स्टैंड फॉर क्वांटिटी, D स्टैंड फॉर डिमांड। और सप्लाई को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, QS के साथ, क्वांटिटी सप्लाई के साथ। अगर हम इसको अलजेब्रिकली तो हम ये एक्सप्रेस करते हैं, अगर हम इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझे तो हमारे लिए अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि QD आपके पास क्या है, 500 माइनस 6
P प्राइस, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई आपके पास क्या है 150 प्लस प्राइस। अब यहाँ पे आपके पास माइनस साइन शो कर रहा है नेगेटिव को, आपकी डिमांड क्वांटिटी ऑफ डिमांड आपके पास हमेशा नेगेटिव होगा और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई आपके पास हमेशा पॉजिटिव होगी। बाज़ दफ़ा आपको इंडिकेट नहीं किया जा सकता कि ये क्वांटिटी ऑफ डिमांड ये है और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ये है, तो आप कहाँ से आइडेंटिफाई करोगे? तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई, अगर माइनस का साइन हो तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट करेगा, अगर प्लस का साइन हुआ तो वो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड करनी है और क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपको पता है कि आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड इक्वल हो क्वांटिटी सप्लाई के। तो आपने यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन पुट करनी है, वैल्यूज पुट करनी है, और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सप्लाई की। अब आपने क्या करते होते हैं, कांस्टेंट को आप एक तरफ लेके आएंगे, वेरिएबल को आप एक तरफ ले। नाउ जी अब आपने क्या करना है, आपने जो पी की वैल्यू निकाली हुई थी, नाउ अब आपने क्यू डी में पहले डाली थी, यानी क्वांटिटी ऑफ डिमांड में आपने वैल्यू डाली, तो अब आपने क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में वैल्यू पुट करनी है। पी की जगह आपने 50 पुट करना है, तो आपका आंसर आएगा 200। हिंस क्यू डी आपका क्वांटिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू है क्वांटिटी ऑफ सप्लाई के, ठीक है, इक्वल आया है। अगर ये इक्वल नहीं आता इसका मतलब है कि आपने कोई ना कोई बीच में एरर या मिस्टेक की हुई है। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसी तरह मेरे साथ